अब सभी लोग एंड कैसे चल रही है आप बच्चों की प्रिपरेशन। आई होप कि आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। गाइस, आज का जो ये इम्पोर्टेंट सेशन है, स्पेशली आज के सेशन में हम बातचीत करने वाले हैं आप सभी बच्चों के लिए डीएसएसबी के रिक्रूटमेंट को लेकर करने वाले हैं। जी हाँ गाइज, डीएसएसबी में आप बच्चों की जो वैकेंसीज निकाली गई थी 802/23 जिसका पोस्ट कोड था, और इसमें एलडीसी वाली ही भर्ती थी जिसमें जूनियर असिस्टेंट, एलडीसी स्टेनोग्राफर, ठीक है, ग्रेड 4 काफ़ी वैकेंसीज हमें इस भर्ती में देखने को मिली थी। इस नोटिफिकेशन में अराउंड 3000 के प्लस ये भर्तियाँ ओवरऑल हमें देखने को मिल चुकी है, ठीक है। और काफ़ी लंबे समय के बाद इस भर्ती का जो एग्जामिनेशन, मैं बोलूँगा 1.5 साल के बाद इसका जो एग्ज़ाम था वो यहाँ पे शेड्यूल करवाया गया था। जो 1 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम शुरू हुआ था और 4 नवंबर तक एग्जामिनेशन आपका यहाँ पे चलाया गया था, ठीक है। एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद इसका आंसर के भी डिपार्टमेंट ने 10 से 12 दिनों के बीच जारी कर दिया था। एंड इसके बाद बच्चों ने अपने स्कोर कार्ड भी चेकअप किए हैं, जिसमें से काफ़ी बच्चे मुझे डीएम करके बता रहे हैं कि सर मेरे 200 में से 120 नंबर आ रहे हैं, 130 आ रहे हैं, 140 आ रहे हैं, 150 आ रहे हैं, तो क्या मैं आगे के स्टेज के लिए इसमें शॉर्ट लिस्टेड हो जाऊँगा। ऐसे मुझे काफ़ी बच्चे भर भर के डीएम कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए भी जानकारी मैं लेके आया हूँ कि एक्चुअल में इस भर्ती का आपका जो आगे के स्टेज हैं, जो आपका टाइपिंग टेस्ट वगैरह है, उनके लिए आपका कट ऑफ कितना जाएगा, ठीक है। कट ऑफ को लेकर ही मैं सेशन मैंने आप बच्चों के लिए रखा है, और स्पेशली आपको रिजल्ट है वो कैसे चेकअप करना है, रिजल्ट को लेकर भी मैं जानकारी लेके आ चुका हूँ कि एक्चुअल में आप बच्चों का अपना रिजल्ट है वो कैसे क्या चेकअप करना है, और आपका टाइपिंग टेस्ट वो कब से शुरू होगा, डीवी कब होगा, ठीक है, ये भी बताएंगे। और आपका ओवरऑल फाइनल रिजल्ट है वो कब तक जारी किया जा सकता है, इसको लेकर भी अपडेट करेंगे। और नई वैकेंसीज को लेकर क्या इन्फॉर्मेशन है, न्यू वैकेंसीज को लेकर क्या इन्फॉर्मेशन है, ये भी जानकारी हम आप बच्चों के साथ इस सेशन के माध्यम से आप तक हम पहुंचाएंगे, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जो हमने एक इससे पहले वाला जो सेशन किया था उसमें मुझे बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग टाइप से क्वेरीज पूछ रखी थी, तो फिर मैंने सोचा बच्चों के लिए एक अलग से सेशन ही ले लेते हैं, जिसमें से इन सभी जानकारियों को यहाँ पे हम पॉइंट वाइज वो क्लियर करवा देंगे, चाहे कि कट ऑफ को लेकर हो या फिर आपके मेन हाईलाइट में इसको करूँगा कि आपका रिजल्ट को लेकर हो। तो और टाइपिंग टेस्ट कब से होगा, नई भर्ती को लेकर भी मुझे बहुत सारे बच्चे डीएम कर रहे हैं, तो काफ़ी चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे इस सेशन में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, इस सेशन को आप लोग पूरा बिना स्किप किए लास्ट तक वॉच करना। एंड जो भी साथीगण जो चैनल के साथ नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि इस चैनल पे आपको गवर्नमेंट जॉब्स के संबंधित जो भी जानकारी होती है सारी जानकारी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर की जाती है। साथ के साथ मैंने इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में आप सभी बच्चों के लिए टेलीग्राम का भी लिंक मैंने पिन करवा दिया है, आप लोग टेलीग्राम को भी ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पे जितना भी जो पढ़ाई से संबंधित जो मटेरियल्स होता है वो सारा मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट कर रखा है। एंड जो भी जानकारियाँ आती है वो सारी आपको वहाँ पे अपडेट मिलती रहती हैं। एंड जो भी इन्फॉर्मेशन कोई भी गवर्नमेंट जॉब्स के रिलेवेंट हो आपको हर एक जानकारी वहाँ पर देखने को मिल जाती है। एक बार टेलीग्राम को ज्वाइन करना और विजिट कर लेना, और हो सके तो ज्वाइन करके उससे आप लोग ज्वाइन भी हो जाना, ठीक है। बाकी अब बात करें इसमें मेन टॉपिक की, जो सबसे पहले हम कट ऑफ को लेकर डिस्कशन कर लेंगे। देखो, कट ऑफ का जो रेशियो पेपर के लेवल के आधार पर भी देखा जाता है, ठीक है। तो हम पेपर के रेशियो की बात करिए, ठीक है, कि पेपर किस लेवल का आया तो उस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़े। देखो, पेपर की बात करें तो पेपर आपका ओवरऑल 200 नंबर का पेपर कंडक्ट करवाया गया था, ठीक है, और 200 क्वेश्चन थे, 2 घंटे का आपको समय दिया गया था, जिसमें से 35 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, 35 रीजनिंग, 35 मैथ्स, 35 हिंदी, 35 इंग्लिश और 25 आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट था, ठीक है। और इसमें आपके 6 सेक्शन में आपका पेपर डिवाइड था, क्योंकि ये सेक्शनल आपका पेपर होता है। और एक पेपर में जैसे आपका जनरल अवेयरनेस का होता है तो इसमें 20:15 में क्वेश्चन ओपन हो रहे थे, मतलब 6 सब्जेक्ट में तो था ही था, 6 सेक्शन में था, लेकिन इनके 12 पार्ट में कर दिए गए थे, ठीक है। और सभी के लिए टाइमिंग फिक्स था 2 घंटे का, ठीक है, और इनके लिए भी टाइमिंग फिक्स चल रहा था। तो सेक्शन वाइज आपका पेपर यहाँ पे लिया गया था, ओके। तो ओवरऑल इसमें देखो, रीजनिंग की बात की तो रीजनिंग एकदम काफ़ी नॉर्मल रहा है, ठीक है। हाँ, जीएस से कुछ क्वेश्चन थे जो करंट अफेयर से काफ़ी अच्छे लेवल के पूछे गए हैं। और मैथमेटिक्स की बात है तो मैथमेटिक्स एकदम नॉर्मल रहा है, और हिंदी भी एकदम ईजी था, और कंप्यूटर से अच्छा लेवल देखने को मिला था। और इंग्लिश से वैसे काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम रहती है भाई, बाकी इंग्लिश में वोकेब से क्वेश्चन थे, ग्रामर से, दोनों को वेटेज अच्छा खासा यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो ओवरऑल बच्चों ने यहाँ पे पूछा है कि सर यहाँ पे कट ऑफ में कितना क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो, कट ऑफ है ना, कट ऑफ आप बच्चों की जो बनती है वो एक तो वैकेंसीज के आधार पर बनती है, और आपकी बनती है
पेपर के लेवल के आधार पे। तो पेपर तो इसमें ठीक ठाक है, लेकिन वैकेंसीज पेपर भी एकदम मॉडरेट लेवल का है, इतना भी इजी नहीं था। और वैकेंसीज की बात की तो वैकेंसीज इसमें 3000 के समथिंग वैकेंसीज हैं, तो ओवरऑल अच्छी वैकेंसीज हैं। और प्रेजेंट हुए से मात्र 73,000 बच्चों ने एग्जाम को अटेंड किया है। 3.5 लाख में से 73,000 बच्चों ने ही अटेम्प्ट किया, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो कंपटीशन तो यहीं पे आपका डाउन हो चुका है। अब आगे के स्टेज के लिए कितना बच्चा बुलाएंगे, लगभग 10 से 15 गुना बच्चों को ये टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाने वाले हैं, ठीक है। तो कट ऑफ की पहले जानकारी बता दूं, देखो कट ऑफ एक्सपेक्टेड आप लोग मान के चलना, मैं कैटेगरी वाइज आपको समझा देता हूँ कितनी केस में किस कैटेगरी में कितनी कट ऑफ जाएगी। देखो जनरल के लिए आप मैक्सिमम 140 मान सकते हो, ओबीसी के लिए 130 और ईडब्ल्यूएस के लिए 135, एससी के लिए 130 और 120 आपका एसटी कैटेगरी। अगर आपके इतने नंबर यहाँ पे बन जा रहे हैं तो आप बच्चों को आगे के स्टेज के लिए यहाँ पे डेफिनेटली शॉर्ट लिस्टेड कर लिया जाएगा। तो आप लोग इस चीज़ का एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि इतना ही एक्सपेक्टेड रहने की संभावना है, क्योंकि जिस प्रकार बच्चों ने डाटा शेयर किया उसके माध्यम से यही अपडेट है कि इतना ही कट ऑफ एक्सपेक्टेड यहाँ पे जा सकता है, ठीक है। बाकी देखो रिजल्ट को लेकर मुझे बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि रिजल्ट कब तक आ जाएगा। देखो रिजल्ट को लेकर भाई जानकारी ऐसी कि समय आपका काफ़ी टाइम हो चुका, 2 मंथ से ज़्यादा अभी समय हो चुका है, ठीक है, 2 महीने से अधिक। तो आप बच्चों का जो रिजल्ट है वो एक्सपेक्टेड है कि इस महीने के लास्ट तक आपका रिजल्ट है वो हमें देखने को मिल सकता है। इस महीने के लास्ट तक हमें इस भर्ती का रिजल्ट है वो हमें देखने को मिल सकता है, या फिर आपको फरवरी के फर्स्ट वीक तक एक्सपेक्टेड इसका रिजल्ट देखने को मिल पाएगा। जैसे ही रिजल्ट जारी होगा तुरंत जानकारी हम आप बच्चों को टेलीग्राम पे शेयर करवा देंगे। एंड साथ ही साथ आपको जो आगे की स्टेज जैसे आपका टाइपिंग टेस्ट वगैरह हो, चाहे आपका डीवी टेस्ट हो, ठीक है, तो ये प्रक्रिया भी आपकी बहुत जल्द स्टार्ट होगी। उम्मीद ये लगाई जा रही है कि डीवी और जो टाइपिंग टेस्ट प्रक्रियाएं हैं वो आपका मार्च या अप्रैल तक आपके जो आगे के स्टेज हैं इनको स्टार्ट करवाया जा सकता है। जैसे फरवरी तक फर्स्ट वीक तक इसका रिजल्ट्स अपडेट हो जाता है। रिजल्ट्स की सारी पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम पे शेयर करवा देंगे, आप लोग वहां से इन चीज़ों को डाउनलोड कर पाओगे। और रही बात इसमें जो पूरी प्रक्रिया होने के बाद फाइनल रिजल्ट है वो आपका एक्सपेक्टेड है कि लगभग आप लोग मान लीजिए जुलाई अगस्त तक इसका फाइनल रिजल्ट हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस महीने के लास्ट तक इसका ज्वाइनिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो सकती है। और रही बात जो नई भर्ती को लेकर बच्चे बोल रहे थे, तो न्यू वैकेंसीज भी इस साल की अंत तक में बड़ी भर्ती डीएसएसबी में देखने को मिल सकती है जो एलडीसी पद पे होने वाली है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी खासी भर्तियाँ और आने वाली है। बाकी मैंने इस सेशन में संपूर्ण जानकारी को यहाँ पे कवर करने के लिए मैंने पूरी कोशिश की है। फिर भी किसी बच्चे को डाउट रहता है आप लोग हमसे डायरेक्टली इस सेशन के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।